जी देख खलनायक साहब जो कुछ आप मेरे साथ कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आज अगर मेरी जगह पर अगर आप होती हो, आपकी माँ होती, मतलब इस तरीके की ऐसी ऐसी बातों में वहां पर रख दिया कि एक बैग पब्लिक में आज लगती। जी जी, पब्लिक तुरंत उठा करके लाठी पकड़ो इसको, साले पकड़ो इसको, जान गया कि हम कहीं पढ़ा भी नहीं है। वो तुरंत भगा, तुरंत दरवाजा खोल के अंदर घुस के शूटिंग चला लिया। उसके बाद भी पब्लिक पहुंच करके लाठी को हुआ से दरवाजा तोड़ रही है। हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत एवं वंदन है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसे कि साथियों, आप लोग काफी दिन से कमेंट कर रहे थे कि बड़े भैया केसरवानी जी को कैमरे पे लाया जाए, तो आज हम और SM देहाती जी आए हुए हैं बड़े भैया जी का इंटरव्यू लेने के लिए। तो आइए हम बड़े भैया के मुखार बिंदु से जानते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है। तो चाचा जी नमस्ते। आपका पूरा नाम क्या है? रहने वाले कहाँ के? ये जो नौटंकी में आप काम कर रहे थे पहले, तो कौन सी नौटंकी पार्टी से आप चालू किए थे? पहले हमारी शुरुआत राम लीला। अच्छा, राम लीला में अपना काम करते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनके साथ धीरे धीरे नौटंकी लाइन में आए। तो जैसे आप नौटंकी क्षेत्र में आए हैं, तो सबसे पहले आप किस नौटंकी पार्टी में आए थे? देखते नौटंकी तो मैंने शुरुआत तो राम लीला से आखिरी दिन तो मेरे वाले दिन हम लोग जो है अपने से स्वयं मतलब संगीत तैयार करके खेलते थे उन्हीं पार्टियों द्वारा। अच्छा। उसके बाद फिर धीरे धीरे नौटंकी जब आगे चॉइस करने लगे कि इनको लाया जाए, इनका काम बड़ा बढ़िया है, ये सोच करके तो पहले शुरुआत हुई कि हमारे हमें काम किया। अच्छा, उसके बाद मास्टर का काम शुरू हो गया तो गुलई मास्टर के मामे थे, तो वो भी पार्टी चलाए थे। कुछ दिन हम उनके साथ चले थे। फिर वही के बगल में पड़ता है गाँव हाई स्कूल, रामदेव शुक्ला थे, रामदेव शुक्ला भी पार्टी चलाए थे कुछ दिन उनके यहाँ पे। वहाँ को छोड़ने के बाद फिर अपने हाजीगंज में एक सरोज है पार्टी थे, तो उनके यहाँ भी मतलब फिर वहां से मेरा डिमांड हो गया मखदूम के नाम से, फिर मखदूम के यहाँ मेरा डिमांड हुआ मखदूम जहाँ मैं जानती हूँ 18 साल पिछली पार्टी का 18 साल उनके यहाँ पर काम करने के बाद बीच में हमारी मिसेज खत्म हो गई, मिसेज खत्म हो गई। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा पैसे भी हाथ खाली हो गया था, फिर वही 18 साल इनके यहाँ काम करने के बाद मैं सीधे बोलते मास्टर के हाथ जी, और राम लक्ष्मण मास्टर के यहाँ फिर मैं लगभग 7 साल पहुंच गया। अच्छा। इनके यहाँ काम करने के बाद फिर डायरेक्ट हमारा डिमांड हो गया भंडारी लाल और भंडारी लाल के हजार हुआ तो भंडारी लाल के अभी करके 3 साल हुआ मैं वही से बंद कर दी। स्वास्थ्य थोड़ा ठीक कम रहती है इस तो सर जी एक चीज बताइए, पूरा आपका नौटंकी क्षेत्र में कितने साल आप काम कर चुके थे? लगभग सभी नौटंकी पार्टियों का मिलाकर। अरे लगभग हमारा उम्मीद है कम से कम 40 साल के गजब। आप देख रहे हैं कि बहुत ही गजब और बहुत ही जुझारू कलाकार जो कि अपना 40 साल सभी दर्शकों की सेवा में लगा दिए और सभी दर्शकों का पूरी तरह से मनोरंजन करते रहे भैया जी। तो सर जी एक चीज बताइए, आप नौटंकी में किस चीज का रोल कर रहे हैं? मैं नौटंकी में नायक मतलब हीरो बन रहा हूं। अच्छा, सभी नौटंकियों में? हाँ सभी। तो हीरो का रोल करना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो मार्मिकता होती है संगीत की उसको दर्शाने में हीरो का बहुत अहम रोल होता है। और भैया जी पूरी तरह से संगीत के माध्यम से सभी को बताते थे कि एक अच्छाई की राह पर चलने पर कभी भी अच्छाई की हार नहीं होती है। तो भैया जी बहुत ही अच्छा, बहुत ही मस्त संघर्ष किए हैं नौटंकी क्षेत्र में, क्या दोगे जी? जी सही कह रहे हैं।
तो जैसे कि सबसे ज्यादा नौटंकी पार्टी में किसकी पार्टी में सबसे ज्यादा समय दिए? लोग मजबूत है। 18 वर्ष किया मैं शांति में कहीं तो अन्य पार्टी में नहीं बदला है, सिर्फ यही कहा 18 साल। उस पार्टी में रहन सहन स्वभाव कैसा था सभी कलाकार? बढ़िया था, पार्टी भी बहुत बढ़िया थी। यहाँ तक कि बॉम्बे में डॉक्टर सम्राट मकबूल का नाम भी इम्तियाज हो गया था। और बॉम्बे, पूना, सिलवासा, वाकी, भिवंडी बहुत प्रोग्राम करते थे मकबूल हसन। अच्छा, लेकिन एक चीज है, मकबूल की जो नौटंकी है वास्तव में बहुत गजब की नौटंकी पार्टी थी। ईश्वर कुछ नहीं किया तो बिगड़ गई है। अब तो थोड़ा सा हो गया, नहीं तो उस समय पूरी तरह से डंका बजा गया। और राम शासन था, हम सब शासन था। कलाकार जो भी वहाँ काम करके जा सकते हैं। अगर मास्टर क्या है कि हमें ये संगीत चलाना है, हमको खुद तैयारी चाहिए कि भाई ज्ञान है, सुनना चाहिए। और यहाँ तक कि इतनी जिम्मेदारी निभाता था, मकबूल की रूल लेकर बैठ जाता था जिसमें कि तीन सुनने लगता था बच्चे। पीछे हारमोनियम के पास बैठ जाता था, मुझे देखे कौन लड़के का पैर चल रहा है, कौन लड़के का मुंह चल रहा है, कौन नाच रहा है, चित पे खड़े है। जी। अगर ऐसा नहीं होता था तो पैर में दिमाग होता था। ये सब बातें थी, मतलब असम था और शासन में सब जुड़े थे और उसको ध्यान देते थे क्या नहीं वास्तव में सही बात है। यहाँ पे आप ऐसा किस बात पर लेते हैं? तो जैसे कि भैया जी ने बताया है कि जो शासन और प्रशासन, जो नियम और कानून रहता है, अगर उस तरह से चला जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक चीज है, इस समय अगर इस तरह से कर दिया जाए तो कलाकार पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, बिल्कुल छोड़ के चले जाएंगे। और उसके साथ साथ समाज के कलाकार जो सीख लिए इतना उसके आगे वो सीख नहीं चाहते। इतने से उनको पैसा मिल जाता है, आगे फल दिखता है, तैयार। ये सारी बातें आ गई, लेकिन हम लोग के समय में हम लोग काफी किलोमीटर रहे। बात याद करते हैं संगीत लिखना है, इतनी जिम्मेदारी होती तो उस समय आप लोग अपनी संगीत अपने हाथ से उछालते? अपने हाथ से नहीं, संगीत लाते नहीं, जैसे मकबूल जी संगीत ला देते थे या कोई भी मास्टर मालिक संगीत ला देता था, तो आप लोगों को दे देता था तो आप अपना पाठ उतारते थे? आपको यहाँ करना है क्या करना है, एक अपना सूची बना लेते थे कि आज इसको पेश करने चला हूँ, इसके बाद किसको जाना है, इसके बाद किसको जाना है। अपने इसके बाद तैयारी बना के कहने ना पड़े, क्योंकि भाई क्या नया नया सारी चादर मरवा ही रही है। तो एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि भंडारी लाल जी की नौटंकी पार्टी में जब आप आए थे तब भंडारी लाल जी के साथ काम किए थे? तो भंडारी लाल जी के साथ जैसे काम कर रहे थे तो उस पार्टी में आपको क्या सीख मिली? मतलब ये कि उनके यहाँ मतलब कि एक पहले पर उसका भंडारी लाल था व्यवहार बहुत बढ़िया जी, उसके व्यवहार बड़ा था, लोभी थी, पैसे की चोरी नहीं करता था, ईमानदारी थी, मुझे पहले सौदे से बात थी। नहीं, ये बात तो सभी लोग जितने भी कलाकार मिले हैं सभी लोग बताए हैं कि भंडारी जी के अंदर ये कमियां नहीं थी, लेकिन जो कमियां थी वही कमी उनको खा गई। वही नशा वाली बात। हाँ, वही कमी उनको खा गई। अगर वही कमी न किए होते तो आज जो है सभी लोगों के बीच में रहते और सभी का मनोरंजन करते रहते, और भंडारी जैसा कलाकार भी मिलना अब संभव नहीं है। भी है कि इतना क्षेत्र बना दिया था, हम लोग इतने विचारते थे कि यार एक दिन का फैक्ट्री मिल गया, लेकिन ऐसा सारे चलते चलते वो भी हो जाए। अब एक एक बार के निकलेगा पता लगते लगते 100 बार के बाद वापसी हो रही है। साल भर में कम से कम 240 250 का प्रोग्रामिंग होता पूरा साल। हाँ, इतना ज्यादा उसका प्रोग्राम होता था, सुल्तान चारों का मतलब कितना उसका नाम हो गया था, काम निकल गया था, इसी प्रोग्राम होता। भंडारी जैसा इस दुनिया में होना मुश्किल है। राम लखन जी की पार्टी में जब आप काम करने के लिए आए थे तो राम लखन जी की पार्टी के विषय में कुछ बताइए।
राम लखन पार्टी के बारे में बताने का मतलब ये है कि हम चाहे जहाँ भी जिसकी आज पार्टी में थे, एक तो ऐसा था कि नमाज़ झोंकने की इसी दुनिया की कि हमको हर उसी तरीके के एक पार्टी छोड़ने के बाद जहाँ जाते थे तो ऐसा नहीं एहसास होता था कि यार हम कहाँ ऐसी जगह फंस गए, ऐसे नहीं हमको उसी तरीके से मेल जोल के कलाकार देते थे, जिससे कि मैं हटना खुद से काम करता गया और लोग जानते भी गए कोई कलाकार आज भी उसी काम की देन है कि जो हमारे साथ के कलाकार काम कर चुके हैं या जो हमारे चेला को से हैं। जी जी चेला भी है देखिए, तो यही जरूरत पड़ने पर कहीं कहीं बातें चलती है तो मेरे पर कोई लड़ाई नहीं, और जो आज जितने हीरो है और समझ सी बात है उसे जान देते हैं अच्छे कहो क्या बात करते हो जी क्षेत्र में हमारे न्यूज के सरवानी ऐसा हीरो क्यों है यार सारा वहाँ हीरो उसके मुकाबले क्यों ऐसे इतनी बात में लड़ाई लड़ने से नहीं, आपका जो नाम है हम भी आपका नाम सुने हैं और अभी तो देखे नहीं थे, मंच पे एक दो बार आपको हम देखे हैं, जैसे ग्राम सभा बड़ौदा में आपका प्रोग्राम हो रहा था तो हम आपको मंच पे देखे हैं, लेकिन ऐसे अमूमन नहीं मुलाकात हुई है। और आपका नाम जो है काफी हद तक चर्चित में भी रहा है कलाकारी के क्षेत्र में। ऐसा नशा करने वालों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो नशा करके दुख रहते हैं, संगीत जैसे लगती है वैसे गिरने पड़ने लगते हैं? हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे कलाकार? ऐसी आदत तो भंडारी की भी काम करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, इनकी जगह कोई दूसरे खड़ा करना पड़ता था, ऐसी बातें थी। लेकिन मतलब कि नशा तो खराब चीज है, और नशा नहीं आता आप सबसे से काम करना पब्लिक को भी कुछ अलग नहीं होगा। नशे में होकर है कुछ काम कर रहे हैं तो पता लगेगा हम अच्छा कर रहे हैं खराब कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है, अच्छा लग रहा है। वैसे चाहे जो भी कलाकार हो, माँ सरस्वती की पूजन समझ चलिए, जो संगीत है माँ सरस्वती का पूजन ही है, तो नशा करके मंच पे बिल्कुल नहीं चढ़ना चाहिए। क्योंकि श्रृंगार घरों बैठने का बत्ती जलाई सकते हैं, श्रृंगार किया जाता है इसके बाद हमारा साथ मेरी रक्षा करना वहाँ तो ऐसा होना चाहिए। प्रगति करने वाले ऐसे शैतान हैं, उनसे इससे मतलब नहीं है यहाँ कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न हमारा लास्ट आपको, आप कितने साल से अभी घर पर हैं जो नौटंकी पार्टी चल रही है? 3 वर्ष हो गए, 3 साल हुआ छोड़े, बस इससे ज्यादा नहीं हुआ। तो क्या कारण रहा है सर जी कि आप जो भाई वो गेहूं वाला काम चला था उसमें मेरी पोजीशन बहुत बड़ी थी, कोई भरोसा नहीं थी इसी तरीके से भाई साहब फिर सही विवेक कर जी और उनको हाथ के खिलाफ प्रोग्रामर जो उनको यहाँ काम करता था कभी एक दो बार 3 बार हमारे हाथ से बंदी फिर उसके बाद हमने कहा दिक्कत है तो ठीक है जी धीरे नहीं लिया इसमें 65 साल की उम्र जी 65 साल की क्या अभी जिज्ञासा उठती है कि नौटंकी पार्टी में जाए? जिज्ञासा तो बहुत उठती है जी, हिम्मत से नहीं हिम्मत के साथ ही सब कुछ होता है। तो जिज्ञासा जब तक रहेंगे इस धरती पे, जो कलाकार थोड़ा सा भी कलाकारी कर लिया है तो धरती पे जब तक रहेगा तब तक उसके दिल में जिज्ञासा बनी रहेगी। हाँ, संगीत ऐसी चीज है, संगीत अगर आप कितने भी बड़े गम में संगीत कलाकार है तो थोड़ी देर गम हो जाए। और हम हकीकत तो बता रहे, जब रिसर्च के खत्म होने के बाद ज्यादा से ज्यादा 4 दिन नहीं बीता मुझे पार्टी में जाना नहीं जाऊंगी तो बिल्कुल पागल है। अच्छा सर जी, एक चीज और पूछेंगे, जैसे आप हीरो रोल में हैं और समझ के चलिए कि संगीत एकदम चरम सीमा पर है, जब चरम सीमा पर होती है तो हीरो को बहुत सताया जाता है, खलनायक पूरी तरह से हावी रहता है। तो उस समय जब आपको बहुत ज्यादा सताया जा रहा होता है तो कहीं ऐसा हुआ है कि पब्लिक आपके पक्ष में खड़ी हो गई हो? ऐसा बहुत हुआ है जी, तो ये पूरा पड़ता है कांग्रेस की। हाँ जी, वहाँ पे संगीत होने लगी उनके बाद साथ थे वो थोड़ा सा मुझसे बोले उनसे आज तक मुझे जब तक खलनायक नहीं किया कभी किसी ने मुझे रास नहीं कर दिया। हमने कहा भाई हो सकता है, मालिक की क्या शान थी वहाँ पे कि
फिर चालू हो गया जी और इधर मेरे बाप को मार डाला है। सेम पे मैं वहां पर मौके पर बकरी से आया हूँ, पहुंचा हूँ और मेरी माँ मारा जा रहा है, पीटा जा रहा हूँ, मुझे पकड़ करके ले जा रहा है कि उसको ले जाओ, चक्कर के छोड़ कर काट डाले, मार डाले। अब उस समय की बात थी कि खाली मैं इतना खलनायक से बोला कि ठीक है आप कहीं भेज रहे हैं, अम्मा से मेरी मुलाकात नहीं होगी। माँ मेरी खड़ी है, 5 मिनट आप मुझे समय नहीं दीजिए तो कम से कम जाते समय की माँ से मिले। वहां पर माँ से मिलने के लिए गीत रस्म चलता, जब गेट का मैं पहली लाइन बोला और उसने कहा ठीक है 5 मिनट समय दे रहा हूँ, 5 मिनट से 10 मिनट का लगे, ठीक है नहीं लगेगा। अब ये पंडित मुझसे आए, मेरी गीत चल रही थी, एक आंसर हुआ, दूसरे आंसर पर ये पहुंच गया और पाल पकड़ के मेरा उठाया। उसके बाद तस्वीर थोड़ा मुझे माली बात 5 साल कुछ क्या बोला था कि 5 से ज्यादा सही न लगे। अब इतने के बाद मैं उनके पैरों की हिट दौड़ा कराई तो फिरने के बाद मैं भूमिका बनाया। ठीक है खलनायक साहब जो कुछ आप मेरे साथ कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आज अगर मेरी जगह पर अगर आप होती, आपकी माँ होती, मतलब इस तरीके की ऐसी ऐसी बातें मैं वहां पर रख दिया कि एक बैग पब्लिक में आज जी जी पब्लिक तुरंत उठा करके लाठी पकड़ो इसको, साले पकड़ो इसको, जान गया कि हम कहीं पढ़ा भी हुए हैं, वो तुरंत भागा। तो मंचुआ के पीछे एक स्कूल था, तो उसी स्कूल से बरामदे में सिंगार था, वो तुरंत दरवाजा खोल के अंदर घुस के सिक्योरिटी चढ़ा गया। उसके बाद भी पब्लिक पहुंच करके लाठी को हुआ से दरवाजा खोल रही है। उसके बाद मास्टर बोले भैया भैया शांत भैया लोग कह रहे अरे मारो जिसके साले औलाद नहीं है क्या साले पानी कितना कह लगे। बहुत समझाने के बाद अपनी शांति बिल्कुल के खेल रहे। जिंदगी में यही एक जगह पर उनको मैं बना दिया था और कुछ उस वक्त माइंड मंच में जाने के बाद इस तरीके से जैसे दिल्ली का मार्क्स हो जाता है, तो उस वक्त इतनी अच्छी अच्छी बातें निकलने लगती है कि चाहे वहां पर पब्लिक के अंदर आग पैदा कर दो, चाहे आग पैदा हो उसके बुझा दो। हाँ ऐसी चीजें। लेकिन एक चीज है, जब मंच पे लोग जाते हैं, अगर सच्चे मन से जा रहे हैं, श्रद्धा से जा रहे हैं, तो माँ सरस्वती का वास हो ही जाता है। अगर वहीं पर केवल काम चलाओ जा रहे हैं तो चाहे जो बोले किसी को अच्छा नहीं लगता है। सही है नहीं? जी सही कह रहे हैं। अरे उस वक्त अगर सही दिमाग से जो बता रहे हैं, अगर भूली गीत दिए तो तुरंत याद दिला देती है। जी जी भूली गीत सही है। गीत गाते गाते बीच में ऐसा बहुत हुआ है, लेकिन डायरेक्ट जो है पता नहीं कि ये बोलो। जी जी तो और कुछ कहना और बताना चाहेंगे दर्शकों के लिए? बस बहुत सबको बता दिए है। उसके बाद से जो इस्तीफे है 65 साल तो अब जैसे नौटंकी क्षेत्र से रिटायर हो गए, तब अब क्या कर रहे हैं? बस अपना घर पे ही बनता है, पुलिस है, दुकान है, केसर स्वीट एंड रेस्टोरेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, अपना निजी क्या है? तो आपके घर में कितने सदस्य हैं? 12 लोग हैं। 12 लोग हैं। अच्छा, कितने भाई हैं आप? हम 4 भाई में 2 भाई बचे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दोनों लोग साथ में ही रहते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। इस समय में, आज के समय में एकजुट होकर रहना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ 4 बर्तन हो जाता है खटाखट होने के सब अलग हो जाते हैं। यहाँ तक कि हम देखे हैं कि एक औलाद रहती है वो भी अपने माँ बाप से अलग हो जाती है। आप तो पूरा 12 लोगों का फैमिली लेकर चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और हम चाहेंगे कि दुर्गेश जी कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि अभी आप लोगों ने बीच बीच में म्यूजिक की आवाज सुनी है, तो देख लीजिए ये मेन हाईवे है, तो हाईवे के जस्ट बगल ही इनका घर है। तो इसी घर के पास में हम लोग बैठ करके इंटरव्यू ले रहे थे, इसलिए गाड़ी बहुत ज्यादा तो
भैया जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपका जो नौटंकी सफर रहा है जानकर भी बहुत अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।